Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बिस्तक के सभी व्यूअर्स को बिस्तक की पूरी टीम की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्केट्स आज के सत्र में एक रेंज में फंस गया। दरअसल शुरुआत बहुत ही धमाके के साथ हुई थी, तेजी के साथ 95 पॉइंट्स के गैप अप ओपनिंग देखने को मिली मार्केट पे आज। वो इसलिए क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि हम तेज खुलेंगे। हालांकि एशियाई बाजारों से बहुत ही मिले जुले संकेत मिल रहे थे। अमेरिकन मार्केट्स बढ़कर तो बंद हुए थे, लेकिन बहुत बड़ी तेजी के साथ बंद नहीं हुए थे। हमारे मार्केट्स तेज खुल गए। 24,636 के लेवल पे ओपनिंग हुई, 24,638 का ही हाई है। उसके बाद ऊपरी स्तरों पर आ गई मुनाफा वसूली और दिन भर उठापटक देखने को मिली इंडेक्स पे, निफ्टी पे। एक दायरे में हुआ है कामकाज। आज के दिन का लो लगा है 24,522। हालत ज्यादा टाइट थी आज बैंकिंग स्टॉक्स की। निजी क्षेत्र के बैंक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और बैंक निफ्टी खिसक लिया नीचे की ओर। यहां पर आज बायस नेगेटिव देखने को मिला। अल्टीमेटली निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 24,572 के लेवल की। 31 पॉइंट्स फिर भी बढ़कर बंद हुआ है निफ्टी बैंक 148 अंक गवाकर 50,368 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 12 अंक खोकर 80,424 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस थे निफ्टी के 31, गिरने वाले थे 19, लेकिन फिर भी बताओ अल्टीमेटली 31 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली ना पूरे दिन में निफ्टी पे। लेकिन जो गेनर था, टॉप गेनर, उसमें था हिंडाल्को। आज मेटल स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही थी। 4% तेज हुआ हिंडाल्को। इसके अलावा टाटा स्टील 3% ऊपर आ गया। फिर साथ ही साथ चढ़ा श्रीराम फाइनेंस 3.5%, बीपीसीएल 3.25% ऊपर और एलटीआईएम का स्टॉक 2% चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में आप एमएनएम को पाएंगे, आज 2.5% टूटा है। बजाज ऑटो 1% ज्यादा टूटा। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई लाइफ फाइनेंशियल स्टॉक्स का दिन नहीं था, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में वोल्टास का नंबर आ गया, दौड़ गया स्टॉक लगभग 4.5%। ग्लेनमार्क 4% ज्यादा चढ़ा है, हिंडाल्को 4% ऊपर, बिरला सॉफ्ट और पीईएल जैसे स्टॉक्स 4% चढ़ते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में एमएनएम निफ्टी का ही टॉप लूजर है वैसे ये। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज 2.5% नीचे, मैक्स फाइनेंशियल 2.5% नीचे, जुबिलेंट फूड और गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स भी 0.25% नीचे आ गए। मिड कैप्स की मार्केट हो गई आज और मिड कैप्स में बहुत ही गजब की खरीदारी देखने को मिली है। काउंटर स्पेसिफिक मूव्स तो ऐसे तगड़े देखने को मिल रहे थे जो हैरान कर रहे थे। सबसे तेज चला गॉडफ्रे फिलिप्स 16% से ज्यादा। फिर नंबर आ गया कैप्लिन पॉइंट का 16%। इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली। कैप्लिन पॉइंट में खबर यह थी कि ब्राजील के हेल्थ रेगुलेटर ने कंपनी की सब्सिडरी को क्लीन चिट दे दी, उसका असर देखने को मिला। 16% से ज्यादा चढ़ गया ये स्टॉक। मॉर्पन लैब 15% ऊपर रहा, आईएफएल 12% ऊपर रहा, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 12% चढ़ गया, सीक्वेंट 10% चढ़ा, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद। एफएसएल आज 9.5% चढ़ा है और एडवांस एंजाइम 9% चढ़ता हुआ नजर आया। तो देख सकते हैं ऐसे खड़े बाजार में भी ऐसे स्टॉक्स में गजब की खरीदारी देखने को मिल रही थी। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स भी हैं मिड कैप में, जहां पिटाई हुई है उसमें है वी गार्ड 0.8% नीचे, सुप्रजीत 6% नीचे आ गया, मैसडॉक 5% गिर गया, हिंदुस्तान जिंक 4.5% नीचे, कल्याण कुंज 4% टूटा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, एपीएल अपोलो और स्यूवेन फार्मा जैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड डेवलप हुआ है मार्केट में। रीसेंट लिस्टिंग्स जो हुई हैं स्टॉक्स में, उनके बहुत ही गजब के रिटर्न्स आ रहे हैं। एकदम से तेजी बननी शुरू हो गई है, जिसमें आज ही आप देखो तो यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशंस 20% अपर सर्किट लॉक, जीपीटी हेल्थ केयर 13% ज्यादा चढ़ गया, बीएलएस ई सर्विसेज 13.25% ऊपर रहा आज। ओला इलेक्ट्रिक तो गजब ही कर रहा है, जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक 92% चढ़ चुका है और आज भी इस स्टॉक में 10% का अपर सर्किट लॉक था। ओला इलेक्ट्रिक कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर गया है मार्केट को। कला मंदिर 11% ऊपर रहा, सेंस्टार लिमिटेड 10% चढ़ गया, मुक्का प्रोटीन्स 8.5% चढ़ा है और बंसल वायर 8.5% चढ़ता हुआ नजर आया। तो रीसेंट लिस्टिंग्स वाले स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी होती हुई नजर आई। मेटल्स अच्छी तेजी बनी है। मेटल्स कंप्लीटली आउटशाइन कर रहे थे, जिसमें नाल्को 4.25% ऊपर रहा, हिंडाल्को 4% चढ़ गया, हिंद कॉपर 3% ऊपर, वेदांता 3% चढ़ा है, जेएसएल 3% चढ़ा, टाटा स्टील भी आज 3% चढ़ा है, स्टील अथॉरिटी और जेएसपीएल 2.25% से 2.5% ऊपर आ गए। ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हो गया, जिसमें बीपीसीएल 3.25% ऊपर, गेल 3.25% चढ़ा है, एचपीसीएल 2% ज्यादा चढ़ा, ऑयल, आईओसी, ओएनजीसी इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। एमजीएल, पेट्रोनेट स्टॉक्स तेज थे और रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% चढ़ता हुआ नजर आया। आईटी स्टॉक्स में एम्फेसिस का नंबर आया। वैसे तो आईटी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो रही है, बीते हफ्ते के कंप्लीटली स्टार परफॉर्मर है आईटी स्टॉक्स, लेकिन फॉलो अप बाइंग थी। एम्फेसिस 2.25% ऊपर, एलटीआईएम 2% चढ़ गया, टीसीएस 1.5% ऊपर रहा,
LTTS, परसिस्टेंट, विप्रो जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। PSU बैंक्स, निजी क्षेत्र के बैंक्स को आउट परफॉर्म कर रहे थे। PSB 5% चढ़ा है, सेंट्रल बैंक 4% ऊपर, यूको बैंक 2.5% चढ़ गया, यूनियन बैंक 2.5% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, PNB, कैनरा बैंक यहां पर तेजी बनती हुई नजर आई। प्राइवेट बैंक्स में कहीं खुशी कहीं गम, जो गिरे हैं उसमें है इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यानी कि दिग्गज बैंक तो आज गिरे 1% के करीब, लेकिन जो चढ़े हैं उसमें है सिटी यूनियन बैंक और RBL बैंक। ऑटोज में बायस नेगेटिव था, M&M 2.5% नीचे आया, बजाज ऑटो 1% टूट गया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1% नीचे आया, बॉश, MRF, टाटा मोटर्स दबाव यहां पर था, मारुति भी आधे फीसदी के आसपास नीचे आया। जो चढ़ा है वो है हीरो मोटोकॉर्प। IPO मार्केट में इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का IPO आज से खुला है, 21 अगस्त तक खुला रहेगा। पहले दिन 3.25 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 850 से 900 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। इश्यू साइज है 600 करोड़ रुपए, जिसमें 200 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है, बाकी का है OFS। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज एक गैप के साथ तो आप खुले थे, गैप अप ओपनिंग दिखाई मार्केट ने, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाए। ऊपरी स्तरों पे एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो ये तो समझ में आया कि आसान नहीं होगा यहां से अगर चढ़ाई चढ़नी है तो बहुत हिचकोले खाते खाते आप ऊपर जाओगे। लेकिन फिर ये भी समझ में आता है कि आज एशियन मार्केट्स का मूड माहौल जो था वो उतना अच्छा नहीं था। मिक्स थे एशियन मार्केट्स, जिसमें चाइनीज मार्केट थे पॉजिटिव, लेकिन जापानीज मार्केट में आज 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और ऊपर से बाजार का, हमारे इंडिया में निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है, छोटी अवधि का ट्रेंड, वो पॉजिटिव हो गया है शुक्रवार से ही। शुक्रवार को ये 11 साढ़े 11 बजे के आसपास से जो खरीदारी लगी थी, तो उसमें आपने 24,400 24,450 के लेवल को तोड़ दिया था, एकदम से ऊपर आ गए थे आप, और क्लोज भी बहुत बेहतरीन लेवल्स पे किया था। 8-9 दिन की ट्रेडिंग रेंज को तोड़ते तोड़ते ऊपर गए थे आप। तो एक ब्रेकआउट तो आ गया, एक रिवर्सल तो आ गया, लेकिन अब यहां से फॉलोअप जरूरी है, और बैंकिंग स्टॉक्स उसमें हिम्मत कर नहीं पा रहे। तो बाजार पे थोड़ा सा मिड कैप्स की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, और आप देख ही रहे हो मिड कैप स्टॉक्स में बहुत ही गजब के रिटर्न्स मिल रहे हैं। निफ्टी अगर हिचकोले खाते खाते भी ऊपर गया तब भी ठीक, सरेंडर करना बहुत मुश्किल है। जब तक आप 24,450 24,500 के जोन्स को बचाकर रखोगे तो फिर सरेंडर नहीं करेंगे। बुल्स बार बार नीचे से खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, यानी कि बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी। कंप्लीटली एक तरफा चाल बन जाएगी, ऐसा कहना इससे मुश्किल है। तो क्या करना चाहिए? गिरावट का वेट करना चाहिए। किसी भी पोजीशन को बनाने से पहले सपोर्ट जोन्स आइडेंटिफाई करें और वहां से खरीदारी करने की कोशिश करें, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में आएगा। लपक के खरीदारी कर ली तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, ऐसी वाली मार्केट है। हाँ, ये समझ में आता है कि आज के सत्र में 24,500 की स्ट्राइक पे पुट राइटिंग अच्छी देखने को मिली है, और ऊपर 24,600 24,700 के जोन पे कॉल राइटर्स एकदम से जमकर बैठ गए। तो अभी भी बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी, लेकिन फिलहाल बाजी बुल्स के हाथ में है, जब तक आप 24,520 24,470 के लेवल के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश करते हो। तो सपोर्ट के आसपास खरीदें। अमेरिकन मार्केट्स को बहुत क्लोजली हम ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बुधवार को FOMC की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे, और इस हफ्ते यूएस में जैक्सन होल सिंपोजियम है, एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स आके अपनी स्पीच देंगे, जिसमें अब जेरोम पोवेल क्या बोलते हैं ब्याज दरों को लेकर, वो बहुत ही क्लोजली ट्रैक हो रहा है। तो अमेरिकन मार्केट्स को हम बहुत ही क्लोजली ट्रैक करेंगे इस हफ्ते। लेकिन मार्केट्स में स्ट्रेंथ लौटी है, एक इशारा दिया है मार्केट ने। यह इशारा शुक्रवार के सत्र में ही मिल गया था। आज एक बहुत बेहतरीन मौका था एक गैप अप ओपनिंग के बाद बुल्स के पास, लेकिन बुल्स उतनी हिम्मत नहीं कर पाए। ये मार्केट बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनेगी, यानी कि निचले स्तरों पे जब जाएंगे तब खरीदारी होती हुई नजर आएगी। तो सपोर्ट्स के आसपास खरीदें और रेजिस्टेंस के आसपास बेचें। सपोर्ट्स के तौर पर 24,520 24,470 24,430 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स रहेंगे, और रेजिस्टेंस के तौर पे 24,640 24,685 और 24,730 ये रेजिस्टेंस निफ्टी के एक्ट कर सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।